सही राजू राय जी से लोग रहेंगे तो फिर कटना पड़ेगा। देखिए, ऐसे लोगों को काटना नहीं पड़ता है, खुदा कट जाते हैं। ये अपने गर्दन में खुदा छुरी चलाने बाद में लगाम नहीं रहेगी। उसके लिए राजनीति में कभी भी मुश्किल समय आ जाएगा। जैसे राजू राय जी के समय आया है, नेता तो थे, भले मैं उस दल में नहीं हूँ, लेकिन सच बात तो बोलनी पड़ेगी ना। सागर सिंह नेता तो थे और स्ट्रगल करने वाले आदमी थे, लड़ते थे जनता के लिए, और लड़ते लड़ते इस दुनिया में रणनीति अखिलेश यादव की है, उस पीडीए की रणनीति के तो ये विरुद्ध चल रहे हैं ना। इनको मूल मतदाता इनके मुसलमान और यादव थे। यादव इनके साथ, मुन्ना यादव कम से कम 12 साल से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गुलाम की तरह उनके पीछे पीछे तैयार नहीं है। और यहाँ करोड़ों रुपए का बजट इस कलम से चलता है। 1 रुपए का भी बिना मेरी मर्जी के बजट हमारे नगर पालिका से हिल नहीं सकता। इसको क्या कहा जाए? मैं सदन का संचालन करता हूँ। मैं इसको कहा क्या जाए? घमंड है आपके क्षेत्र में तो इतना काम कर दिया इस 2 साल में, जितना पिछले 40 साल में नहीं हुआ था। ए.के. शर्मा जी ने 2 साल में उतना काम बिजली के। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। अब मित्रों, मैं आज मऊ में हूँ। ये उत्तर प्रदेश का मऊ है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। मऊ में हमारे बगल में जिसको आप देख रहे हैं, इनका कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के चेयरमैन है, मऊ जिले के चेयरमैन। मऊ जिले के चेयरमैन होना एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक रसूख का मामला है। ये चेयरमैन जानते हैं, 1 बार और 2 बार नहीं है मित्रों। आप बहुजन से हैं और आपके घर में हम लोग आज कम से कम 1 घंटे से ऊपर रेड मार रहे हैं, मानकर चलिए रेड मार रहे हैं। और देखा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के जितने कद्दावर नेता थे, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह हो या लोहिया जी हो, तमाम प्रकार के तस्वीरें आपके घर में लगी हुई हैं। लेयर में मित्रों आप देख भी सकते हैं। और आप बहुजन के हैं, राजू राय से इधर 2-2 हाथ कर भी रहे हैं, निगोटिया यार भी बता रहे हैं। आखिर में क्या कंट्रोवर्सी है कैसी? इस समय अखिलेश जी के सर पर चुनाव आ रहा है 2027 का, और अखिलेश जी बयार बांधे हुए हैं कि पीडीए। क्या अरशद जमाल पीडीए में नहीं जाते हैं? राजू राय, अरशद जमाल तो पीडीए में नहीं है, पीडीए के साथ हैं जी, क्योंकि मैं भी बैकवर्ड समाज से आता हूं और खास तरीके से मुस्लिम समाज से आता हूं। लेकिन जो आप तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो उसमें नेताजी की तस्वीर लगी है, लोहिया जी की तस्वीर लगी है। तो इनको आप समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे होंगे, मैं नहीं जोड़ता। ये लोग तो आदर्श पुरुष है ना, इनको आज दुनिया में रहे भी नहीं, स्वर्गवास हो गया। तो इन लोगों ने तो देश को दिशा दी है, चाहे लोहिया जी हो चाहे नेताजी हो। तो इनकी तस्वीर तो हमने हृदय के सम्मान से लगा रखी है ना। लेकिन वहीं आप गौर करेंगे तो मैं जिस दल में हूँ, आदरणीय काशीराम जी की भी तस्वीर लगी हुई है, आदरणीय बहन जी की भी तस्वीर लगी हुई है, और भी आप देख रहे होंगे। अब सवाल आपको ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें माननीय ए.के. शर्मा जो बीजेपी के नेता, उनकी भी लगी हुई है। तो ये वो मेरे विभाग के अध्यक्ष, वो मेरे विभाग के मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं। उन्होंने बिजली के क्षेत्र में तो इतना काम कर दिया इस 2 साल में, जितना पिछले 40 साल में नहीं हुआ था। ए.के. शर्मा जी ने 2 साल में उतना काम बिजली के क्षेत्र में कर दिया है। कहाँ पर सर? यहाँ मऊ में 5 सब स्टेशन लगाए, जो 40 साल में कल्पना राजा के बाद सिर्फ 1 स्टेशन लगा था, और उन्होंने 2 साल में 5 सब स्टेशन लगाए। अब 5 सब स्टेशन की जमीन मैंने उपलब्ध कराई है नगर पालिका से। ये गौरव, ये हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम यहाँ की जो लाइनें हैं सब केबल में होगी, खुले तार खत्म हो गए पूरे शहर की। सर जी, बाहर के लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों का कंट्रोवर्सी जो इसमें चल रहा है, उधर से राजू राय खड़ा होकर के पूरा कुर्ता पैजामा झाड़ कर और माइक में बोल रहे हैं कि ये है फलान है ढेकान है, मैं ये कर दिया वो कर दिया, वो भी गिनवा रहे हैं। इधर से आप भी कोठरी में, बंद कोठरी में बैठ करके कह रहे हैं कि भैया हम तो इतना कर दिए, आपकी कहाँ औकात है कि इतना बजट आप ला देंगे? हमारे तो कलम में दम है कि मेरे पास इतना बजट है। ऐसा कुछ देखिए, ये तो बात सही है ना कि वो तो एक सदन के सदस्य हैं ना, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है उनके पास जी। वो सिफारिश कर सकते हैं, एजेंडा उठा सकते हैं, मादर दे सकते हैं, मगर 1 रुपया सैंक्शन करने का अधिकार नहीं होता किसी सांसद को। सांसद है सर, नहीं, सांसद को 1 रुपया भी सैंक्शन करने का अधिकार नहीं है। वो सीडीओ या डीएम से सिफारिश करेगा कि मेरी निधि इतना रुपया फलाने को दे दिया जाए, लेकिन उनको अधिकार नहीं है। और यहाँ करोड़ों रुपए का बजट इस कलम से चलता है। 1 रुपए का भी बिना मेरी मर्जी के बजट हमारे नगर पालिका से हिल नहीं सकता। इसको क्या कहा जाए? मैं सदन का संचालन करता हूँ। मैं इसको कहा क्या जाए? घमंड है या फिर? नहीं, घमंड नहीं कहा जाए। एक जो सरकार ने व्यवस्था बना रखी है कि एक केंद्रीय सरकार होती है, एक सूबे की सरकार होती है, और एक लोकल सरकार होती है। मैं लोकल सरकार का मुखिया हूँ, मैं सदन चलाता हूँ, मैं सदन का स्पीकर भी हूँ और मुखिया भी हूँ। नगर पालिका के अध्यक्ष के जो अख्तियारात संविधान ने दिए, उसे आप कैसे हटाओगे? लेकिन अफसोस किस बात का है
कि मैं अगर AK शर्मा जो इसी मिट्टी का लाल है, इसी मिट्टी में जन्मा है, यहीं पढ़ा है, लिखा है, यहीं से नौकरी की है और आज राजनीति में आया है, तो मैं अगर उनके साथ खड़ा होता हूं तो ये अपराध है। और आप भाजपा के तमाम नेताओं के साथ गलबैयां करते हैं। अभी कल ही उन्होंने फोटो लगाई थी भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री के साथ कि उनसे मुलाकात करके पत्रक दे रहे हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी के रेल मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो रेल मंत्री हैं। अमित शाह का फोन भी आया था उनके जन्मदिन। आप बड़े गर्व से बताते हैं कि मेरे पास अमित शाह का फोन आता है, वो बधाई का संदेश देते हैं मुझको, और ऐसे व्यक्ति पे उंगली उठा रहे हैं। अरे भैया, तो आपको तो संदेश देंगे ही, आपकी कहीं ना कहीं अंदर खाने सेटिंग होगी, क्योंकि अमित शाह की सांसद को तो नहीं देते, माने क्या लगता आपको दे रहे हैं। जी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव से मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ ये लोग छल कर रहे हैं? भाई, जो PDA की रणनीति अखिलेश यादव की है, उस PDA की रणनीति के तो ये विरुद्ध चल रहे हैं ना जी। इनको मूल मतदाता इनके मुसलमान और यादव थे जी। यादव इनके साथ, मुन्ना यादव कम से कम 12 साल से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गुलाम की तरह उनके पीछे पीछे लगा हुआ है। और जब जनप्रतिनिधि बनाना हुआ, इनको अपना प्रतिनिधि बनाना हुआ सांसद का, तो न इनको मुसलमान दिखा न यादव दिखे। तो कहीं ना कहीं PDA को तो ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे ना। जो समाजवादी पार्टी की जो नीति है, जिन तबकों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अब मैं मुसलमान हूं तो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं आप। कोई और जिन लोगों से विवाद है वो PDA के सदस्य हैं, चाहे पिछड़ी जाति के हैं, चाहे दलित हैं। तो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे मुसलमान हो, तो उनमें तो किसी को अच्छे वो लोग अच्छे लगते नहीं, तो कहाँ से PDA का अंग हुए? ये लोग तो PDA के लिए घातक हैं। अभी तो समाजवादी पार्टी की सरकार को, समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि आपका जो मिशन है, आपका जो मकसद है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर उनके हक के लिए आप लड़ना चाहते हैं और इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अच्छा सर जी, ये नहीं लगता है कि AK मिश्रा जी और भाजपा के लोग मिल करके आपको, चेयरमैन साहब को और सांसद साहब को भिड़ा दिया जाए? एक कहावत कही गई है कि दो भैंसे की लड़ाई में पड़वा का जान जाए, ऐसा कुछ देखने को लग रहा है। हाँ भैया, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि खेत खाए गधा, मार खाए जो रहा, मुकवा जो मिल रहा है उसी को ढूंढ रहे हैं। आप कमजोर धोबी से न सका तो गधा का नहीं था। भाई, मैं कमजोर आदमी हूँ, छोटे पद पे हूँ, तो जगह समझ में आ रहा हुआ कि एक थपड़ी लगा के चला जा रहा है यार। मैं भी अगर कहीं होता, अपर कास्ट का होता, तो ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, लोग भाषा का इस्तेमाल, सर जी, लोग कहते हैं कि राजू राय जी बहुत प्रबल हैं, देखा भी जाता है अखिलेश यादव जी के साथ अगल बगल हमेशा कहीं ना कहीं तस्वीर में दिखाई देते हैं। और इस मुद्दा को लेकर जो मऊ में आज इस 2027 सर पर चढ़ा हुआ है, अखिलेश यादव पूरा दम घुट लगा चुके हैं कि 2027 फाइट करनी है। और इस पीरियड में अरशद जमाल जी से देखिए, 2027 में तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक भी सीट नहीं है सर। एक सीट है हमारी, लेकिन इसी तरह से हमारी बहुत कम सीटें थी और अचानक 2012 में सरकार बन गई थी। ये मत जाइए, समीकरण बदलते रहते हैं, सब लोग उब चुके हैं और अब माहौल सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का। सरकार उनकी भी जांच हो रही है। हाँ, वो ठीक है, जांच तो होती रहेगी, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी जांच होती रहती है, उससे कोई घबराहट की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आप बड़े नेता हैं तो बड़ी बात करनी चाहिए। अब बड़े लोगों से लड़ना चाहिए, छोटे लोगों से नहीं, कमजोर लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। बड़े लोगों से लड़िए और बड़े लोगों की आवाज़ उठाइए। और सबसे बेहतर ये कि जब तक आप राजनीति में नहीं थे तो नेशनल प्रवक्ता की हैसियत से आप बैठ के बोलते थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन अब लोगों ने वोट दिया है और जो वोट देगा वो सवाल पूछेगा। सवाल से क्यों घबराते हैं आप? अगर मैंने सवाल पूछ दिया कि आपका कोई काम हो तो बताइए जी, तो आपका काम कुछ होता तो आप बताते ना। बस एक इंजेक्शन जब मैंने लगाया तो धड़ से दिल्ली पहुंच गया रेल मंत्री के पास, एक इंजेक्शन में। तो ठीक है, मैंने तो एक काम उनसे कहा है कि एक छोटा सा काम है, अंडर ब्रिज बनाना। या 25,000 की आबादी रेलवे क्रॉस करके ऊपर से जाती है, कितनी बार कई लोगों की जान जा चुकी है। तो उनको 2 साल से पत्र दिया जा रहा है और एक पत्र वो लहरा रहे हैं जो 2024 का है। तो 2024 से ही पत्र आप दिए हुए हैं रेल मंत्री को, तो उस पर काम नहीं हुआ तो उस पत्र का क्या मतलब है? पत्र तो अभी लिखिए, मैं मऊ में व्हाइट हाउस बनवाने का लिख दूं किसी को, ट्रंप को लिख देता हूं एक पत्र, इसका कोई मतलब निकलेगा? मतलब निकलेगा उस पर अमल दरामद क्या हो रहा है, ये पुल बने कब, इस पुल को बनवा के दिखाइए ना। अब जब कल उन्होंने देखा कि माननीय AK शर्मा जी ने उसमें रुचि ले ली और उन्होंने पत्र रेलवे मंत्री को भेज दिया, मैं रेलवे मंत्री से बात भी कर ली, तो उसके दूसरे दिन ही पहुंच गए रेलवे मंत्री के पास खलतमल करने के लिए। लेकिन ये कि अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सब आपके बस का नहीं, मंत्री जी करने दीजिए,
सत्ताधारी हैं, सत्ता में है, वो कर ले जाएंगे। आने वाला 2027 आपके बगल में घोषी है और आप प्रबल हैं। प्रबल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप शुरू से ही राजनीति में हैं और राजनीति के ऐसे महे हुए पहलवान हैं कि आपकी बातों से भी लोग समझ रहे हैं और देखने में भी लग रहा है कि मऊ में आप हमेशा फतह किए हैं। 2027 से पहले उपचुनाव है। हाँ हाँ हाँ। मऊ में क्या होगा सर, उसमें अनुभव आपका क्या चल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ती नहीं है जी। हमारी बहन जी का आदेश है कि जो उपचुनाव होंगे वो नहीं लड़ना है। तो वहाँ सुधाकर सिंह नेता तो थे, भले ही मैं उस दल में नहीं हूँ, लेकिन सच बात तो बोलनी पड़ेगी ना। सुधाकर सिंह नेता तो थे और स्ट्रगल करने वाले आदमी थे, लड़ते थे जनता के लिए और लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। तो मेरे ख्याल से उस परिवार से कोई आता है तो उसकी स्थिति अच्छी रहेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी से कोई नहीं आया तो सीधा मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। चाचा जी क्या करेंगे? कौन चाचा? पियर का चाचा जी। अब पियर का चाचा जी तो मुझे नहीं लगता कि अब ये चुनाव जो आ रहा है वो जीत पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। वो उसके पहले तो बड़े दलों के साथ अलायंस था, इस बार बीजेपी के साथ अलायंस है। तो अब देखिए क्या होता है। चाचा जी बात तो बहुत करते हैं। आप अच्छे अनुभवी हैं राजनीति का, आप एकदम जमीन से आप जुड़े हैं। इतने बड़े आप सुनिए सर, आप जो मऊ में जो मैं इस बात को कहूंगा तो कुछ लोगों को नागवार लगेगा, मऊ में जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, सांसद नहीं मिलेगा, कोई विधायक भी नहीं मिलेगा सर। लेकिन आप एक ऐसे स्तंभ हैं कि जो निचले तबका से नौजवान है, जो जिसका भी वोट लिस्ट में नाम नहीं है, उससे भी आप मिलेंगे। उससे पहले हमारा संपर्क उससे बन जाता है। तो आपको अनुभव अच्छा होगा। मैं आप जिनकी बात कर रहे हैं, एक बात तो है कि उस आदमी ने जमीन से खुद को खड़ा किया और एक पार्टी खड़ी कर दी, ये लोहा तो मानना पड़ेगा। भाई आप सोचिए कि उस अकेले व्यक्ति ने अपने समाज के लिए जमीन तलाशनी शुरू की और आज स्थिति है कि अपने समाज के लिए लड़ते लड़ते आज उत्तर प्रदेश जैसे देश का कैबिनेट मिनिस्टर है वो और बहुत बड़ा महकमा उनके पास है। तो क्वालिटी तो उस आदमी में है ही है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को उनके सामने झुकना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। राजभर साहब जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ता है। कह दिया कि यहाँ मुझको टिकट चाहिए तो इनको देना पड़ता है। लोकसभा का टिकट बहुत से लोग चाहते थे मगर उड़ गए कि नहीं मेरे बेटे को चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो उनके सामने नतमस्तक रहती है, इसमें कोई शुबा नहीं। और क्यों रहती है? क्योंकि उनके पास उनके समाज का पावर है। तो अच्छा, इधर पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट है उनकी बरादरी का, राजभर का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो ओपी राजभर जी झूल चटा ही रहे हैं और झुका ही रहे हैं। तो अब इस चुनाव में क्या उनका प्रभाव होगा, उनका सीट जाएगी कि बीजेपी को जाएगी, इस पे चर्चा किया जाएगा जब ऐलान हो जाएगा। लोग सर बता रहे हैं कि इस बार यहाँ से भी हार जाएंगे, अतरौलिया में गए हैं वहां से भी हार जाएंगे और जहुराबाद से भी हार जाएंगे। सदा फातिमा जी वहां फाइट करेंगे या कोई? मैं तो छोटा नेता हूँ, छोटा क्षेत्र है। मैं नहीं मानूंगा सर, लेकिन अपने आप को आप छोटा क्यों? हाँ देखिए, जिसकी जुबान में लगाम नहीं रहेगी उसके लिए राजनीति में कभी भी मुश्किल समय आ जाएगा। जैसे राजू राय जी के समय आया है, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम है कि उनसे भी लोगों को पीड़ा होती है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, उन पे मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, राजू राय जो भी कुछ कहें सर, इसको लेकर के अखिलेश यादव जी से क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी हमारी वीडियो देखते भी हैं, कई वीडियो शेयर भी किए हैं। नहीं, उनसे हम क्या कहेंगे, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी सुधाकर सिंह का जब देहांत हुआ था तो मैं भी गया था उसी दिन। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, पुराना संबंध है, तो मेरी इच्छा रहती है दूर से कम देख ही लूं, दर्शन हो जाए दूर से। देखिए, प्यार को आप नहीं छुपा सकते, दल बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो स्नेह जो प्यार है वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। तो मैं एक तरफ खड़ा हुआ था, लेकिन गाड़ी से उन्होंने मुझको देख लिया था। तो ऊपर जब गए तो मुझको बुलावा भेजा, मुझको बुलवाया जी। ये तो है ही है, संबंध तो है ही है। उनसे हमको क्या कहना है, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है। मैंने एक शेर सुना दिया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मित्रों, मैं बता दूं कि आज मैं बहुत वीडियो किया हूं, अपने गाजीपुर जिले के सांसद साहब से लेकर के हर विधायक दल में मैं जा करके वीडियो किया हूं। लेकिन आज जो मैं वीडियो कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, इनकी उम्र 60+ होगी सर। आप? हाँ, 66 मैं सही बताया हूँ, 60+ उम्र होगी और इतने खिलखिलाते हुए जवाब दे रहे हैं। राजू राय जी क्या पड़ गया? अखिलेश जी और शिवपाल जी कह रहे हैं कि अगर हमारे नेता, कोई भी किसी भी नेता को अगर ऊपर कुछ कटाक्ष बोल रहा है तो खैर नहीं। शिवपाल जी क्या हो रहा है मऊ में?
किस स्थिति में आपकी पीडीए गठबंधन में रहेगी? क्या ये चेयरमैन साहब पीडीए में नहीं आते हैं? ये लाला हैं, बाबू साहब हैं, राय साहब हैं, राजू राय उधर से कुछ कहें और भाई इनका भी कितना बर्दाश्त करेंगे? इनके भी साथ लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं लोग। कोई तो इनको कहेगा कि चाचा जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? नहीं देंगे तब भी नहीं चलेगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन अखिलेश जी, ये लोग आपको 27 में नहीं जीतने देंगे। आपको मैं खुद कह रहा हूं कि आप ही के लोग आपको नहीं फाइट होने देंगे। ये दिखाई दे रहा है। गाजीपुर में भी आप देख रहे हैं, 2 भैंसा लड़ गए, काशी और अफजाल अपने में लड़ गए एक मंच पर। यहां भी आप देख रहे हैं राजू राय और एक छोटा सा आदमी अदना आदमी, ग्राम प्रधान, जो आदमी 1-1 रुपया बटोरता है, जो आदमी निचले स्तर से नाली चक्रोट झड़वाता है। सांसद विधायक तो फॉर्च्यूनर में आएंगे महाराज, जाएंगे, शीशा बंद रहेगा, किससे कौन बात कर पाएगा? हम लोग भी राजू राय से नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन क्यों मित्रों, मैं मऊ के जनता से जानना चाहूंगा कि आखिर में कंट्रोवर्सी है क्यों? भाजपा की राजनीति है या खुद राजू राय की राजनीति चल रही है कि इनको काटा जाए, नहीं तो आने वाले समय में बसपा से इनको टिकट मिल जाएगा, और नहीं तो अखिलेश यादव का दामन थाम लेंगे तो हमारी खुटिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ है सर आने वाले समय में, समाजवादी या फिर बसपा? नहीं, हम तो जहाँ हैं हम वही हैं, हम काहे के दहीने बाएं होंगे। हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। बहन जी का इतना बड़ा एहसान है, उन्होंने इतनी मुसीबत के टाइम में हमको टिकट दिया और हम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले चेयरमैन बने। और आपको हैरत होगी कि मैंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है, इन्हीं मंत्री जी के आदमी को हराया है। इतना दूना, जबकि काफी बड़ा सीमा था। दरअसल है क्या कि आप पता करेंगे, मैं आपको ये किताब एक देता हूँ, इसको ले जाइए, इसमें तमाम बूथ वाइज आंकड़े मिलेंगे, आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे वार्डों से मैं जीता हूँ जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, वहाँ मैं जीतता हूँ। आपको जितना भी इसलिए कि चाहिए। काम बोलता है ना। आज जितना भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर ले, नफरत फैलाने का प्रयास कर ले, लेकिन ये जो हमारी नसों में बैठा हुआ है इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, यहाँ सदियों सदियों से, हजारों साल से लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि एक दशक में नफरत फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को बांट दी, तो ये कदापि होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मिट जाएगी, मगर ये हिंदू मुस्लिम का जो इत्तेहाद है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इस देश में हम लोग मिलकर रहेंगे और देश को तरक्की के रास्ते पर ले चलेंगे। लेकिन सर ऐसे ही राजू राय जी से लोग रहेंगे तो फिर कटना पड़ेगा। देखिए, ऐसे लोगों को काटना नहीं पड़ता है, खुदा कट जाते हैं। ये अपने गर्दन में खुदा छुरी चला रहे हैं, इनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार है। अब आपको बताऊं कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है और मेरी माँ को गालियां दी जा रही है, आप कम में पढ़िएगा। और उनके करीबी लोग, उन्हीं के समाज के लोग, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार मेरी माँ को गालियां दे रहे हैं। अरे यार, मेरी माँ तो इस दुनिया में भी नहीं है, मेरी माँ तो आपकी माँ के बराबर है। वो भी कह रहे हैं कि मेरे पिता को अशब्द बोला जा रहा है मंच से। अरे भैया, तो कौन बोला? जो बोला उसके बारे में आप बोल ही नहीं रहे दादा, डर रहे हैं। मैं क्या जानू क्या है। लेकिन ये सवाल तो है ना कि मैं न 3 में न 13 में, तो मुझे ऊपर क्यों प्रहार किया जा रहा है? कहा जाए मेरी माँ को गाली दी जा रही है। कहा जाए कि भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से भटक नहीं रहे, भटका रहे हैं, वो डर रहे हैं। डर रहे हैं, तुम तो बता रहे हैं सर कि डर रहे हैं। आपसे आने वाले समय में थरथरी कांप रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब आप निगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तो आपके लिए घातक होगी। पॉलिटिक्स बहुत सुंदर चीज है और मैं मानता हूं कि समाज की सेवा का इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सेवा भाव से करोगे तो, और गुंडों की तरह आपको अगर कोई पावर मिल जाए तो मैं फला हो गया, गुंडों की तरह भाषा का इस्तेमाल करो तो जनता है, कुछ बोलती नहीं है। चुनाव आएगा ना तो धीरे से छुआ देगी, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी भाषा को बहुत शालीन रखना चाहिए। और जो लोग भी राजनीति में हैं, मेरी राजनीति काफ़ी समय हो गया, 40-45 साल से तो मैं राजनीति में हुई। मैं हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया, उसके बाद से सोशल एक्टिविटीज़ में रहा, फिर बिजनेस किया और फिर उसके बाद आज भी बिजनेस करते हैं। एक बेटा है वो बिजनेस संभालता है, भाई है वो बिजनेस संभालते हैं। रोटी तो कारोबार से मिलती है, इसलिए वो भी जरूरी है। इससे तो आपको पावर मिलता है, और पावर इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो बिना पावर के नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पावर मिल जाए तो उसका उपयोग करना चाहिए, न कि लोगों को दबाव बना के दुरुपयोग करना चाहिए। जैसे जैसे पावर मिलता जाए वैसे वैसे व्यक्ति को और शालीन होता जाना चाहिए। मैं चट्टे चौराही, मुझे कहीं भी लोग पकड़ लेते हैं,
अभी आपने 4-5 दिन पहले की एक वीडियो, एक हफ्ता पहले की वीडियो देखी होगी कि जनता मुझसे बहस कर रही है, बुनकर बहस कर रहे हैं। जी सही। तो मुझको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसी ने वोट दिया है दादा, वही वोट दे के हमको जिताए हैं, वही बनाए, तो सवाल तो पूछेंगे। तो राजू राय को तो एक तरफा वोट दिया हम लोगों ने, दिलवाया। हम लोगों से मुराद ये है कि जी हाँ सही, हमारे समाज ने, हाँ सही, हम लोग तो भाई क्योंकि एक पार्टी से बंधे हुए तो नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारे समाज ने तो इनको 90-99% वोट दिया ही। तो कम से कम उनको ध्यान रखना चाहिए कि उस समाज के जो लीडर हैं, जो कायद हैं, जो समाज के वर्कर हैं, उनको इस तरह से सरेआम बेइज्जत करने का प्रयास करेंगे तो समाज मुंह मोड़ेगा, तो कहीं बैठाएंगे नहीं। सर जी मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा। मैं हमको लग रहा है कि 20 या 25 मिनट से ओवर में आपको झल्ला रहा हूँ और बहुत कुछ क्रोध भी रहा हूँ, लेकिन आपको क्रोध नहीं आ रहा है, क्यों? देखिए, गुस्सा अक्ल को खत्म कर देता है। जब आप गुस्से में हो जाएंगे तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। तो जिसने गुस्से पे नियंत्रण कर लिया, क्रोध पे जिसने नियंत्रण कर लिया, वो उसके आगे जाने में तमाम बाधाएं खत्म हो जाएंगी। रिएक्ट अगर आप होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलेंगे, वो बाद में समझ में आएगा क्या बोल गया मैं। तो इसलिए गुस्से से बचना चाहिए। मुझे भी कभी कभी आता है, मैं भी इंसान हूँ, तो नेचुरली कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं बहुत हद तक नियंत्रण करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि इस शहर के लिए मैं इतना कुछ कर दूं कि जैसे आज भी कल्पनाथ राय के न रहने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, तो मैं इस दुनिया में न रहूं तो भी मुझे अच्छे नाम से याद किया जाए। लेकिन इतनी इच्छा और कोई इच्छा नहीं। चलिए मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं फिर कभी मिल करके चर्चा जरूर करूंगा। चर्चा करने लायक स्थिति भी है, अगर ऐसे लोगों से चर्चा किया जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन ये मऊ में हो क्या रहा है, आने वाले समय कहेगा क्या, करेगा क्या? अरशद जमाल जी हैं, अब मैं इनकी उम्र भी बता दिया हूं, लेकिन खिलखिलाते हुए जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग माइक देख करके और जवाब में कीरोदने के बाद भागते हैं और बैठने से पहले कह देते हैं कि मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा बता दीजिए। लेकिन हमने जब यहाँ आया है, आते ही इन्होंने कहा कि आप जो पूछना है पूछिएगा, और आपके सामने मैं पूरा, इनका पहली वीडियो है, मैं दूसरी वीडियो में फिर और इससे चढ़ बढ़ करके इनके बारे में जान करके मैं आपके पटल पर रखूंगा। तब तक आप बंसराज यादव को सादर प्यार स्वीकार करें। नमस्कार।